नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए एक और शानदार सत्र, जबकि नया रिकॉर्ड फिर से बनता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर आज मार्केट्स में देखने को मिला, लेकिन उस उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय बाजारों में जो एफआईसी खरीदारी है, एमएससीआई का फ्लो है, वो तेजी की तरफ ही रुख कर रहा है। 8वां सत्र, जबकि तेजी भारतीय बाजारों में बनी हुई है और निफ्टी बैंक में भी लगातार तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। 12,750 ये वो लेवल है जो कि मार्केट ने आज क्रॉस किया। फार्मा, मेटल, ऑटो, ये कुछ ऐसे सेक्टर जो कि आज तेजी में रहे। बैंक्स भी कुछ हद तक सपोर्टिव रहे। एनबीएफसीज की तरफ से भी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी और नंबर्स से पहले नंबर्स का इंपैक्ट अलग अलग स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला। तो ओवरऑल एक और बेहतरीन सत्र जबकि भारतीय बाजारों में बना हुआ है। लेकिन आगे की चाल कैसी रहेगी, आगे किन चीजों पर आप नजर रखें, इन सब पर हम बातचीत कर लेते हैं अपने जानकारों से। तो पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। दिवाली से पहले बाजार में बुल्स की बैट लगातार। तीसरे दिन नए रिकॉर्ड स्तर पर सेंसेक्स, निफ्टी भी पहली बार 12,750 के करीब बंद। पिछले 8 सत्रों में निफ्टी बैंक हुआ करीब 21% मजबूत। अभी तो बहुत बड़ी दिवाली और देखनी बाकी है। हम अभी जो बाइंग कर रहे हैं वो एक तो है प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक है आईटी, एक है टेलीकॉम और एक है फार्मा। बाजार में आगे भी जारी रहेगी तेजी। हमसे खास बातचीत में मोतीलाल ओसवाल, एएमसी के मनीष सुंथोलिया बोले लिक्विडिटी के दम पर उछलेंगे बाजार। प्राइवेट बैंक, टेलीकॉम, आईटी, फार्मा में निवेश की सलाह। एक दिन के कंसोलिडेशन के बाद फार्मा शेयरों में फिर जोरदार तेजी और अरबिंदो फार्मा, लुपिन में 5 से 7% तक का उछाल। तो वहीं निफ्टी मेटल इंडेक्स भी 3 से 5% चढ़ा। टाटा स्टील, हिंडाल्को आज टॉप गिनर में रहे शुमार। एमएससीआई ने जारी किया नवंबर इंडेक्स रिव्यू। ग्लोबल इंडेक्स में शामिल हुए 12 भारतीय शेयर। एंट्री में अदानी ग्रीन्स में लगा 5% का ओपी सर्किट। अपोलो हॉस्पिटल में 7% की रफ्तार। तो वहीं कोटक महिंद्रा बैंक और बालकृष्ण इंडस्ट्री भी 2% चढ़े। नतीजों तो पहले आयशर मोटर्स में 4% की तेजी। हालांकि कंपनी के लिए सितंबर तिमाही कमजोर रहने की आशंका। जुबिलेंट फूड्स के मुनाफे में भी दबाव संभव, लेकिन ग्रासिम और नेटको फार्मा से अच्छे नतीजों का अनुमान। और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार देगी करीब 2 लाख करोड़ रुपए की कैबिनेट की ने दी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी। सबसे ज्यादा करीब 57,000 करोड़ ऑटो कंपोनेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। तो भारतीय बाजारों के लिए एक और शानदार सत्र आज देखने को मिला और मेजरली मार्केट्स में आज जो तेजी रही वो रही सिलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स के अंदर और फार्मास्यूटिकल में। एक लगातार बिकवाली के बाद आज यहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ साइड के शेयर हो, कैश साइड के स्टॉक्स हो, सब में ही एक तरफा बाइंग आज देखने को मिली। तो मेजरली आज फार्मा सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से भी कुछ हद तक बाजार में खरीदारी थी। बैंकिंग हमेशा की तरह थोड़ा बहुत सपोर्टिव और इसके अलावा एक अच्छी बाइंग जो देखने को मिली वो रही मेटल स्पेस में, जहां पर जोरदार तेजी के सपोर्ट पे बाजारों में खरीदारी रही। निफ्टी फार्मा डे हाई पे बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन मेटल स्पेस भी सपोर्ट कर रहा था। चलिए कुछ आंकड़ों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी की रेंज। आज थोड़ा सा उतार चढ़ाव भारतीय बाजारों में जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुरुआती तेजी, फिर ऊपरी स्तर से बिकवाली, फिर लोअर लेवल से वापस पुल बैक, इसीलिए रेंज भी 200 अंकों की बनी निफ्टी में। सेंसेक्स में करीब 750 अंकों की रेंज और निफ्टी बैंक भी 800 अंकों की रेंज के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन लेकिन अभी भी तेजी की तरफ ही इंडिकेशन दे रहे हैं। निफ्टी के 43 शेयर आज तेजी में रहे। 7 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स के भी करीब 4 शेयरों के अंदर आज मोरलेस 24 शेयरों में आज खरीदारी रही। 6 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। हालांकि निफ्टी बैंक में 4 शेयर आज तेजी में रहे और 8 शेयरों के अंदर आज दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन बायस जो है वो पॉजिटिव साइड पे दिखाई पड़ा आपको फ्रंटलाइन इंडेक्स में। मिड कैप साइड पर भी बीएसई करीब 1430 शेयर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे और करीब 1298 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी के एनएससी के करीब 1001 शेयरों में तेजी और 820 शेयरों में बिकवाली और एफ&ओ के 97 शेयरों में तेजी और 40 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। तो ओवरऑल मार्केट का जो रुख था
वो पॉजिटिव साइड पे था, वो यहीं से ही आपको आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन के बाद अब नजर डालेंगे अगर कंट्रीब्यूशन की, तो इन्फोसिस आज लीड कर रहा था, करीब करीब 24 अंकों का योगदान वहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एचडीएफसी जो कि लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आज भी 20 अंकों का कंट्रीब्यूशन। आईटीसी 3 से 4 सत्रों में 12% की तेजी दिखा चुका है, 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन आज यहां रहा। और कोटक महिंद्रा बैंक भी 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा था। हालांकि बिकवाली रही रिलायंस में करीब करीब 66 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पे आरआईएल में आता हुआ दिखाई पड़ा। 2000 के नीचे आरआईएल आज क्लोज हुआ। इंडसइंड बैंक, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, कुछ और ऐसे नाम जहां पर परफॉर्मेंस नेगेटिव साइड पर रही तो उसका भी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा। चलिए अब अपने पैनल से आपको मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल हैं, आपको तमाम बाजार की बारीकियां समझाने के लिए, और साथ ही साथ यतिन है जो कि डीलर्स रूम का बस बताएंगे, और उसके अलावा लक्ष्मण भी है। एक अहम खबर सेकंड हाफ में आई, उस पर बातचीत करने के लिए। पहले मानस आप बताएं कि मार्केट्स को लेकर अब आपका व्यू क्या है, क्योंकि लगातार तेजी है, 8 सत्र देखे जा चुके हैं तेजी के। थोड़ा थक रहा है बाजार या फिर अभी भी तेजी रहेगी? सुमित देखिए, जब तक 12,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर किसी भी तरह की वीकनेस है, किसी भी तरह के निगेटिव संकेत है। हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए, और आज के सेशन में भी उसी तरह बाइंग इंटरेस्ट लोअर लेवल पे देखने को मिला। मैं समझता हूँ कि जो अंडरटोन है वो काफी पॉजिटिव है, और 13,000 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो आप करेंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 12,600 का स्टॉप लॉस रखिए। और बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी में भी जरूर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आज देखने को मिला, थोड़ा दबाव देखने को मिला, लेकिन फिर भी पैटर्न बहुत पॉजिटिव लगता है। और मैं समझता हूँ यहाँ पर भी अंडरटोन पॉजिटिव है। यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, जिसमें आपके बैंक निफ्टी की टारगेट करीब 30,000 के रहेंगे, और स्टॉप लॉसेस भी बड़े रखिए। 28,200 के स्टॉप लॉस रखिए और 30,000 के टारगेट सेट करके चलिए। तो बैंक निफ्टी के लिए अब अगला टारगेट है 30,000, जिसके ऊपर आप नजर रखें, और 28,200 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। मानस से ही लगातार बातचीत करते करते 24, 25, 27 और अब 30,000 के टारगेट यहां पे हमको दिख रहे हैं। 13,000 निफ्टी के लिए टारगेट मानस को दिख रहे हैं, 12,600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मानस, आप ऑब्वियसली बात है बाजार में तेजी देख रहे हैं, तो आपके ट्रेड्स भी तेजी की साइड पे ही होंगे। कौन से शेयर आइडेंटिफाई किया आपने? देखिए, सेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि आज मेटल क्षेत्र में काफी बाइंग इंटरेस्ट और काफी मेटल क्षेत्र स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला। उसमें से एक हिंडाल्को है। देखिए, हिंडाल्को ने बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 203, 204 की रेंज में था, उसको ब्रेक किया है। वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है। तो हिंडाल्को में खरीदारी करिए। करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस 202 के रहेंगे और टारगेट 217 के रहेंगे। और क्योंकि फार्मा में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है, और मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन चार्ट अगर हमें फार्मा में देखना होगा तो वो ऑरो फार्मा के हैं। ऑरो फार्मा ने बॉटम बनाया 750 के आसपास, और आज एक क्लियर ब्रेकआउट 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिला है। तो ऑरो फार्मा में खरीदारी करिए। 790 के स्टॉप लॉस रखिए, 865 के पहले टारगेट होंगे। तो दो नाम आपको बताए, एक फार्मास्यूटिकल स्पेस से औरबिंदो फार्मा, जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली। 865 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 790 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरा नाम हिंडाल्को, 200 का लेवल क्रूशियल, जैसे ही वो तोड़ा उसके बाद तेजी में है, तो अब 217 रुपए के टारगेट्स के लिए आप दाव लगा सकते हैं। 202 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। हम आगे मानस से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक और अहम खबर जो आज आई थी प्रोडक्शन लिंक स्कीम को लेकर, लक्ष्मण रॉय ने खबर बताई थी, और कैबिनेट के आउटकम भी हैं कई सारे। पहले वही पूछ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। तो लक्ष्मण जी बताइए, आज क्या गैदर किया आपने कैबिनेट से? इसका सबसे महत्वपूर्ण ऐलान यह है कि 10 सेक्टर को सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देगी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए आप कोई कंपनी चलाती हैं और अभी 1000 मोबाइल का प्रोडक्शन कर रही हैं, अगले साल 1200 मोबाइल का प्रोडक्शन करेंगी, तो उस 200 जो बढ़ा हुआ प्रोडक्शन होगा उस पर सरकार इंसेंटिव देगी। और ये इंसेंटिव की रकम 1,46,000 करोड़ रुपए नए सेक्टर के लिए होगी अगले 5 साल में। और सबसे ज़्यादा फायदा इसमें होगा ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को, जिसको करीब 56,000 करोड़ रुपए सरकार देगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए के लिए जो बैटरी बनती है उसके लिए सरकार करीब 18,000 करोड़ रुपए देगी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए, टेलीफोन नेटवर्क कंपोनेंट के लिए, फार्मा, टेक्सटाइल, इन सब को इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो है इसका मुख्य मकसद ये है घरेलू उत्पादन बढ़ाना और इन कंपनियों को इतना उत्पादन कर देना ताकि वो एक्सपोर्ट भी कर सके। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो है वायबिलिटी गैप फंडिंग का सोशल सेक्टर के लिए, यानी हेल्थ, एजुकेशन जैसे सेक्टर के लिए अगर कोई पब्लिक प्राइवेट
प्राइवेट पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट आते हैं तो वहाँ पे सरकार जो पूंजी लगता है, लागत लगेगी, उस लागत का 30% तक सरकार खुद वहन करेगी और राज्य सरकार चाहे तो वो भी 30% तक कर सकती है। तो ये भी कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण फैसला। तो अलग अलग सेक्टर और कई कई छोटे सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर फेरबदल की खबरें और उसका इम्पैक्ट भी रहा। आप देखिए एक बार डी लिंक को, आप देखिए स्मार्ट लिंक को, डिक्सन टेक को, जहाँ पे इस तरह की खबरों का एक सीधा इम्पैक्ट आएगा, एक स्पाइक आया था। बीपीएल को, ये वो कंपनीज हैं जहाँ पर इम्पैक्ट आएगा और उसकी वजह से सभी शेयरों में आज सेकेंड हाफ के अंदर एक बड़ा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। मानस, कोई ऐसा स्टॉक जो आपने आइडेंटिफाई किया इनमें से, डीलिंग जैसा स्टॉक जो कि एक अच्छी तेजी दिखाकर डीआई पे बंद हुआ, यहाँ पर कुछ गैदर किया आपने? देखिए, जो स्टॉक्स आपने बताए उसमें सबसे बेहतरीन चांस लगते हैं डीलिंग के, क्योंकि डीलिंग ने ऑलरेडी 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे बॉटम बना लिया, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कम से कम 120 रुपए तक के टारगेट्स अब देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी 98 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो आपको रणनीति बताई गई है डीलिंग के संदर्भ में। करीब डे हाई पर 6-6.5% की तेजी के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा मानस, अब कुछ और स्टॉक की चर्चा करते हैं। एक नाम देखिए आप, कोटक महिंद्रा बैंक लगातार तेजी में है और बैंकिंग में लीड भी कर रहा है। दूसरी तरफ इसके सामने नाम रखिए इंडसइंड बैंक का, जो कि इस साल का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर बनकर आया बैंकिंग स्पेस में, पिछली मार्च से लेकर अब तक। इन दोनों स्टॉक में से कोई ऐसा स्टॉक है जहां पर आप अभी भी लॉन्ग साइड पे जाना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर पोजिशनली बात करूं तो इंडसइंड बैंक बेहतरीन लगता है। स्टॉक ने अभी 2 दिन पहले ही अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था और अब अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करिए तो करीब 1020 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट्स आते हैं। तो इंडसइंड बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करिए, जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस करीब 700 रुपए के नीचे होंगे। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आपको केवल 4 से 5 दिनों का ट्रेड लेना होगा, तो कोटक बैंक की तरफ देखिए, क्योंकि वहां पर लॉन्ग टर्म चार्ट से ब्रेकआउट देखने को मिला है और अभी भी कोई वीकनेस नहीं देखने को मिल रही है। तो यहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1770 के स्टॉप लॉस रखिए और 1860 के टारगेट रहेंगे और ये ट्रेड केवल 2 से 3 दिनों का है। ओके, इन्फोसिस पे कोई नजर डालिए। आज का सबसे बड़ा इंडेक्स का कंट्रीब्यूटर, मेजरली वहां से सपोर्ट आ रहा था और मार्केट को एक अच्छी तेजी दिला भी रहा था। इन्फोसिस के केस में क्या किया जाए? जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन पड़ी है वो होल्ड करें, नई पोजीशन लेना चाहते हैं तो इन लेवल्स पे क्या पोजीशन ली जा सकती है इन्फोसिस में? देखिए, बहुत ही बेहतरीन बाउंस बैक देखने को मिला है ज्यादातर आईटी स्टॉक्स में। इन्फी की अगर बात करिए तो वहां पर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड करिए 1079 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर आपको फ्रेश ट्रेड लेना है इन्फोसिस में तो थोड़ा इंतजार करिए, जब 1140 के लेवल्स ब्रेक हो, 1140 के लेवल्स जब ब्रेक होंगे इन्फी में तो वो ब्रेकआउट होगा, तब आपको खरीदारी करनी है 1100 के स्टॉप लॉस के साथ और उस टाइम पे आपके टारगेट करीब 1210 के होंगे। दो नाम और देखिए, एक है आईटीसी और एक है भारती एयरटेल। लंबे अंतराल के बाद दोनों ने अपने जो ट्रेडर्स हैं और शेयर होल्डर्स हैं उनको रिवॉर्ड देना शुरू किया। आईटीसी तो एक अच्छी तेजी दिखा के गया, लोअर लेवल से अच्छी तेजी आई, 185 पहुंच भी गया। और भारती एयरटेल भी आज सेकंड हाफ में चला और रादर पिछले कई दिन से यहां पर भी एक पॉजिटिव साइड पे मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोनों में तेजी का मोमेंटम रहेगा या फिर थोड़ा और थक सकते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि दोनों में शायद ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा और आईटीसी में तो बहुत समय के बाद हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा है। 100 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। मैं समझता हूँ ये रैली कंटिन्यू होगी 195 तक, तो खरीदारी करें, 180 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर आपने दूसरी बात की भारती एयरटेल की, देखिए भारती एयरटेल में स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस बार 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 464 का स्टॉप लॉस लगाएं, 500 के टारगेट सेट करें। तो 500 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल में। 464 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। अच्छा, एचडीएफसी लाइफ सडनली फ्लेवर में आया। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक तो है, लेकिन इस सीरीज में कई सारे जानकारों ने इसमें खरीदारी की राय दी है। कोई खास वजह दिखी आपको? देखिए, खास वजह ये थी कि कल ही हमने ब्रेकआउट देखा स्टॉक में। कल मैंने आपके शो में इसको रिकमेंड भी किया था। मैं समझता हूँ कि ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी और जो ऑल टाइम हाई है 640 या 650 के आसपास, एचडीएफसी लाइफ उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, थोड़ा करेक्शन आ जाए तब आप खरीदारी करिए। 604 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिए और ऊपर के टारगेट करीब 650 से 660 तक के रहेंगे। अच्छा, आज पूरे फार्मास्यूटिकल स्पेस में एक अच्छी बाइंग थी। लुपिन को देखिए, टोरेंट को देखिए, जहां पर एक जोरदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। औरोबिंदो फार्मा आपने रिकमेंड भी किया। इसके अलावा कोई फार्मास्यूटिकल स्पेस का शेयर, बायोकॉन जैसा या फिर कोई भी, जहां पे आपको लगता हो कि हाँ अगर किसी के पास पड़ी है पोजीशन तो होल्ड किया जा सकता है?
लुपिन की तरफ मैं देखूंगा, और देखिए लुपिन को चूज करने का एक रीजन ये है कि स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, तो यहां से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो केवल उस बाउंस बैक के लिए प्ले करिए, खरीदारी करिए, अभी 870 का स्टॉप लॉस रखिए और 975 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो 975 तक की चाल लुपिन दिखा सकता है। दो अहम नंबर और आने वाले हैं, एक है आइशर के, जिससे ठीक पहले आइशर आज डे हाई के आसपास बंद हुआ, और दूसरा नाम है जुबिलेंट फूड के। जुबिलेंट फूड में भी सेकंड हाफ के अंदर एक अच्छी तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। दोनों के नंबर से पहले तो अच्छा मोमेंटम था, कैसे प्ले किया जाए इनको? अगर नंबर्स ठीक ठाक ही आते हैं तो क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं? सुमित जी देखिए, अगर आप आइशर के चार्ट देखिए तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, मेरे ख्याल से 2300 रुपए के ऊपर। आपको खरीदारी करनी है, टारगेट 2500 के रखने हैं और 2249 के स्टॉप लॉस रखने हैं। लेकिन ध्यान रखिए, वीकली चार्ट अगर आप चेक करिए तो वहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और काफी बड़ा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और अगर वो 2400 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तब तो मैं समझता हूँ कि आपको वहां पर कम से कम 1000 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। समय लगेगा 1 साल का, लेकिन बेहतरीन चार्ट्स है। और आपको ऑटो में कुछ भी निवेश करना हो तो आइशर मोटर्स पे जरूर ध्यान दीजिए। जुबिलेंट फूड की जहां तक बात है, यहाँ पर आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2325 का एक रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय रहेगी। यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस 2260 के रहेंगे और टारगेट 2450 के रहेंगे। जी, तो 2260, 2450 ये दो लेवल हैं जिनको आप ध्यान रखें। 2450 लक्ष्य और 2260 का एक स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन करें। नंबर्स के लिहाज से सीक्वेंशियल सिचुएशन इनकी बेहतर होगी, वाई बेसिस पर फ्लैट साइड पे नंबर होंगे। और आइशर केस में भी जो बाजार अनुमान लगा रहा है कि नंबर थोड़े से सबड्यूड आ सकते हैं, लेकिन कमेंट्री स्ट्रांग रहेगी। आप कमेंट्री को देखें और उसके बाद अपनी रणनीति बनाएं। टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर है। 2550 के टारगेट तो गोल्डमैन सैक्स के हैं और 2500 के टारगेट मानस की तरफ से आए हैं। 2250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले जिन शेयरों पर या बाजार पर जो बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर रणनीति पॉजिटिव है, यानी कि बायस पॉजिटिव है मानस का। उनको लगता है कि दोनों में ही तेजी का रुख रहेगा और राउंड फिगर में अब लेवल देखने को मिलेंगे। 13,000 निफ्टी के लिए, 30,000 निफ्टी बैंक के लिए आप लेवल्स देख सकते हैं। इसके अलावा मानस की दोनों कॉल खरीदारी की हैं। हिंडाल्को में तेजी देख रहे हैं 217 रुपए के टारगेट्स के लिए, 202 का स्टॉप लॉस। औरोबिंदो फार्मा एक और नाम जहां पे 865 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब 790 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप खरीदारी करके चल सकते हैं फार्मास्यूटिकल स्पेस से ही लुपिन में भी। इंडसइंड बैंक बैंकिंग स्पेस का बेहतर शेयर 1020 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। आईटीसी 195 तक की चाल दिखा सकता है और भारतीय एयरटेल 500 रुपए तक की चाल यहां पे देखने को मिल सकती है। 464 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कुछ और शेयर भी हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर कुछ और नाम भी चल रहे हैं जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार मानस जायसवाल मौजूद हैं, लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं और साथ साथ यतिन मौजूद है, जो कि आपको रोज बरोज बताते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज है। यतिन बताइए, आज आपने क्या पिक किया डीलर्स रूम से? देखिए, डीलिंग रूम्स के फोकस पे जो स्टॉक्स हैं उनमें सबसे पहले है भारतीय एयरटेल। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हमने शेयर्स में आते हुए देखी, और पिछले दिनों न्यूज़ रिपोर्ट आई थी ब्लूमबर्ग के हवाले से कि एयरटेल अफ्रीका अपना टावर बिजनेस जो है वहाँ हिस्सेदारी बेच सकती है, और उसी के पीछे हमने देखा एयरटेल अफ्रीका के शेयर्स में भी उछाल आया और भारतीय एयरटेल में भी हमने आज बाइंग का रुझान देखा। एफएनओ की अगर आप बात करें तो लगभग 37 लाख शेयर्स ऐड हुए लॉन्ग साइड पे, और कहीं ना कहीं डीलिंग ग्रुप्स को लगता है कि 490 से लेकर 500 के लेवल्स बहुत जल्द हमको इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इन्फोसिस पे भी नज़रें होनी चाहिए क्योंकि एनालिस्ट मीट है आज, और कहीं ना कहीं ये एनालिस्ट मीट में मैनेजमेंट अपने सेकेंड हाफ की गाइडेंस के बारे में, बिजनेस अपडेट के बारे में बताएगा। और डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि जिस हिसाब से दूसरी तिमाही के नतीजे आए, मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव हो सकती है। और आईटी शेयर्स में आज हमने शॉर्ट कवरिंग का रुझान भी देखा, तो इन्फोसिस में भी खरीदारी की राय ट्रेडिंग के लिहाज से डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। और अगर आप मिड कैप की बात करें तो गति पे नज़रें होनी चाहिए। ई कॉमर्स और एयर कार्गो बिजनेस में काफ़ी अच्छी बढ़त की उम्मीद है सेकेंड हाफ में इस कंपनी को। और अगर आप उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें तो काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखी है, क्योंकि चौथी और पहली तिमाही जो पिछले 6 महीनों के नतीजे थे वहाँ एबिटा लॉस कंपनी ने किया, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में हमने टर्न अराउंड देखा। और इसी लिहाज से डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकती है।
तो दो नाम पे तुम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, इन्फोसिस और भारती एयरटेल। इन्फोसिस के लिए एक अहम समय भी है, खासतौर से कि किस तरह का आउटकम आता है, लेकिन गति एक नाम रह गया है। मानस, गति के चार्ट देखिए, कैसा लग रहा है आपको? वैसे भी लॉजिस्टिक में रिसेंटली नंबर्स भी ठीक ठाक ही देखने को मिले थे। गति को लेकर इंडिविजुअली आपकी क्या राय है? देखिए, काफी पॉजिटिव चार्ट्स हैं और हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली चार्ट्स पे दिखते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अगर बहुत शॉर्ट टर्म की बात करिए तो शायद आपको 75 तक के लेवल्स आने वाले 2 दिनों में देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा समझना है कि आपको यहाँ पे लंबे समय के लिए खरीदारी करनी है। लंबे समय के जो टारगेट्स है वो है करीब 90 रुपए के, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 से 3 मंथ में गति टेस्ट कर सकता है। तो 90 रुपए के टारगेट सेट करिए और 59 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। तो गति पकड़ सकता है गति और 90 रुपए तक की चाल दिखा सकता है। आप थोड़ा समय दीजिए, आपको वो लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। 59 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। लक्ष्मण आपका भी और जितन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बायस तो पॉजिटिव है बाजार को लेकर। आप 13,000 के टारगेट देख सकते हैं निफ्टी में, ऐसा मानस को लगता है, लेकिन बड़ी तेजी है। 8 सत्र हो चुके हैं तेजी के, थोड़ा ध्यान से संभल कर, वीकली एक्सपायरी है, उस लिहाज से आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।